सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन जो मनुष्य होते हैं, त्रयंच होते हैं। त्रयंच जानते हो ना, जानवर है, पशु है, पक्षी है, तो मनुष्य है हम है। तो हमें देव दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। समझ में आया? सबसे पहले इसमें निमित्त होता है सम्यक दर्शन में, देव दर्शन में। हाँ, दूसरा प्रश्न कौन सा है? भैया जी सम्यक दर्शन है ना? सम्यक दर्शन मतलब सच्चा श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, सच्ची मान्यता। समझ में आया? मोक्ष जैसे मान लो, भैया जी सुनो सुनो सुनो, तो चंदन एक मिनट सुनो। लगाते हैं अपन, तो नाभि में कौन सा लगाते हैं? नाभि में कौन सा आभूषण होता है? किसमें? नाभि में। नाभि में कमरबंद पहनते ना, कमरबंद। अरे कमरबंद पहनते ना कमर में, हाँ भैया। ऐसा उसका प्रतीक होता है वो। भैया जी मस्तक पे क्या होता है? तिलक। तिलक। ओके, एक सेकेंड ना। मस्तक में तिलक, कान में बाला, हाँ बाजू में बाजूबंद, हाँ हाथों पे कुंडल, हाँ, गला पे हार। गले पे हाथ। बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू। हाँ चलो सिद्धम। और तीसरा कौन सा क्वेश्चन था आपका? भैया जी पूजा के बीच में जो कार्योत्सव करने का बोलते हैं, क्या? पूजा विधान होते हैं उसमें बीच बीच में आता है, तब वो कार्योत्सव करने का बोलते हैं कि आप कार्योत्सव करें। तो एक तो मैंने उसमें कल कौन बताया सा? था, कायोत्सर्ग करना मतलब शरीर से ममत्व को छोड़ना। मतलब तो उसमें कौन सा ममत्व छोड़ेंगे अपन उस समय? अरे विचार करना है, ममत्व मतलब मेरापन, शरीर से मेरापन छोड़ने का नाम कायोत्सर्ग है। मेरा शरीर मानते हैं ना हाँ जी। वो। हाँ भैया जी हम समझ में इसमें आता है। विचार कर सकते हैं कि अरिहंत परमेष्ठी ने जैसे ममत्व छोड़ा, सिद्ध परमेष्ठी ने जैसे ममत्व छोड़ा, आचार्य परमेष्ठी ने छोड़ा, उपाध्याय ने छोड़ा, ऐसे ही मैं भी छोड़ूं। चलिए, अब मेरा प्रश्न है अर्पित से। अर्पित बताइए, गंधोदक लगाते समय हमें क्या भावना भानी चाहिए? सर अष्टकर्म नाश करने की। अष्टकर्म नाश करने की। बहुत सुंदर भावना है। चलिए, निसर्ग शाह आप बताइए, आप कल आए थे क्लास में? नहीं नहीं क्यों अभी 2 दिन से क्यों नहीं आ रहे आप? भैया, कल क्लासेस थे इसलिए। ठीक है, तो मैंने ग्रुप पे जो स्टडी मटेरियल भेजा है वो लिख लिया आपने? नहीं, आज लिख दूंगा अभी बैठ के। हाँ, सभी बच्चे आज अपने जो 20 क्वेश्चंस लिखवा दिए थे, आज 10 भेजूंगा। ये 30 क्वेश्चंस की पीडीएफ बना करके भेजेंगे, ठीक है? आपने 20 वाले क्वेश्चन भेज दिए ना? हाँ बेटा, मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था बेटा, ऑनलाइन क्लास के कुछ अनुशासन होते हैं बेटा। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, इन सब का ध्यान रखें। मैंने आपसे कहा था कि भैया जी पहले मेरी बात सुनो अंशिका, आशिका। मैंने कहा था कि बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। एंजल, आप या तो दीवार की तरफ अपना चेहरा कर लीजिए, है ना? दीवार दिखे पीछे आपके, ऐसे बैठ जाओ। एंजल जैन, हाँ। क्या भैया जी? आप बेटा ऐसी जगह बैठो कि आपके पीछे दीवार दिखे, सिर्फ बैकग्राउंड हॉल ना दिखे, कोई ना दिखे घर में, जी भैया जी। है ना? तो इसका ध्यान रखें बेटा। अब जैसे कल हम किसी के घर पे गए थे, वो पढ़ रहा था और उसकी दीदी गेम खेल रही थी, मोबाइल खेल रही थी, तो ध्यान रखें इस बात का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पूछा था, हाँ मैंने आपसे पूछा था कि
गंधोदक लगाते समय नष्ट कर्म की भावना भानी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएंगे सम्यक जैन हिंगोली से, हमें गंधोदक कहाँ लगाना चाहिए? मस्तक पे, है मस्तक। मस्तक पर लगाना चाहिए गंधोदक। बहुत सुंदर। अंशिका, आप बताइए मंदिर में निस्सही का क्या अर्थ है? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। है सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। बहुत सुंदर। तनिषा, आप बताओ। जब मैं मंदिर जाती हूँ मैं तो गंधोदक पहले हाथ में लेती हूँ, फिर आँख और फिर मस्तक पे लगाती हूँ। क्या? जब मैं गंधोदक लेती हूँ तो पहले जल से हाथ धोती हूँ, फिर गंधोदक लेती हूँ और देखती हूँ कि वो गिरे ना, और फिर उसको आँख पे लगाती हूँ। तो बेटा ये मैंने कल क्या बोला था आपको? ये बेटा विवेक की बात है, सबको अपने अपना विवेक का ध्यान रखना चाहिए। मैंने उसका कारण बताया था कि नहीं बताया था आपको कारण उसका? सर मैं कल एब्सेंट थी। तो आप उस पर विचार करें, फिर निर्णय करें हमें क्या करना है। भैया जी, तो हाँ। सर सही तरीका क्या है, पुस्तक पे लगाना है या फिर आँख पे भी? भैया जी, जो 30 पेज के पीडीएफ होगी वो आपको सेंड करना है कि ग्रुप पे सेंड करना है? ग्रुप पर सेंड करना है। ओके। तो बेटा क्या कह रहे हैं आप? अभी गंधोदक के बारे में पूछ रहा था ना कोई प्रश्न? मैं पूछ रही थी कि सही तरीका क्या है गंधोदक को? बताया था ना, गंधोदक अपन को सिर्फ मस्तक पे ही लगाना है। और इसके आगे प्रश्न आने वाले हैं ना, देखो अगला प्रश्न ही वही है। चलिए अगला प्रश्न है गंधोदक के संबंध में, प्रश्न क्रमांक सर मुझे क्वेश्चन है 21। गंधोदक को हमें किन 2 उंगलियों से धारण करना चाहिए? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, छनक 2 मिनट रुको, है ना। गंधोदक को हमें मस्तक पर तो धारण करना चाहिए, लेकिन किन 2 उंगलियों से धारण करना चाहिए, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो तर्जनी और मध्यमा। देखो हमारी 5 उंगलियां हैं, भैया 5 उंगलियां बीच की 2 उंगली। हाँ, तो तर्जनी और मध्यमा, ए वाली दोनों, देखो ए बीच वाली कहलाती है मध्यमा, और ए वाली कहलाती तर्जनी। रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों उंगलियों से हाँ आपको गंधोदक लेना चाहिए। वो मैं लेती हूँ, मुझे वो नहीं पता था कि सिर्फ मस्तक। हाँ, और फिर इसके बाद में आपको मस्तक पर लगाना है, ठीक है। इसका वो भी होता है ना एक निर्मल निर्मिकरण पवित्र पापनाश का। हाँ वो भी पढ़ाया था मैंने, कल पढ़ाया था। तर्जनी और मध्यमा से यह पढ़ते, महिलाएं किस आसन से भगवान को नमस्कार करती हैं? गवासन। गवासन से। समझ में आया? गवासन में कैसे बैठते हैं, कोई बैठ के बताएगा? गवासन करके कोई बताएगा? एक सेकंड पंडित जी, मैं भैया जी मैंने कर लिया। ऐसे नहीं दिखना चाहिए ना, सबको दिखाना है। एक मिनट देखो, ये हाँ तनिषा दिखा रही है, गुड। देखो मैं तनिषा को स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, देखो दैट इज गवासन। समझ में आ गया सबको? बहुत सुंदर तनिषा, गुड। चलो आगे, अब कौन करेगा? और पंडित जी मैं। भैया जी मैं। सम्यक, आप रहने दो। हाँ समझ में आ गया गवासन? हाँ ये कर रही है अंशिका, अंशिका कर रही है। अंशिका करो गवासन। महिला एक पैर साइड में करती है और रुक जाओ, अंशिका कर रही है गवासन। देखो सभी, देखो अंशिका गवासन में नमस्कार करके दिखा रही है। गुड अंशिका, हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर। इस प्रकार से मर्द होते हैं ना वो दोनों पैर पे बैठते हैं। क्या? जो पुरुष लोग होते हैं वो दोनों पैर पे बैठते हैं। हाँ, वो अलग मैटर है, अर्पित वो करना अलग तो मैटर गलत है। अभी वो आएगा बेटा, ऐसा नहीं है गलत क्या है सही क्या है, अभी अपन पढ़ रहे हैं, चिंता मत करो। चलो आगे, अभी तो महिलाओं की बात चल रही है। हाँ छनक बोलो, क्या कह रही? सर आपने इसके पहले के सारे क्वेश्चन ग्रुप पर सेंड नहीं किए। हाँ बेटा, मैं इस संबंध में अपने ग्रुप पर एक नोटिस डाल रहा हूँ अभी, तो आप पढ़ लेना, ठीक है।
ओके सर। ओके। सर मेरा वो बहुत सारा इनकम्प्लीट वर्क था तो इसलिए मैंने पूछा था। हाँ मैं भेजता हूँ, है ना। चलो अगला है, महिला के शासन से भगवान को नमस्कार करें, गवासन। पता, जिन दर्शन के फल में किसका जीव महाऋद्धिक देव बना। एक जीव ऐसा था मेंढक का, मेंढक, पता है, वो भगवान के दर्शन सर करने मैंने के सुनी लिए है जा रहा कहानी। था और हाथी के पैर के नीचे आ गया और वह जाकर के पहले ऋद्धिक नाम का देव बनकर के राजा से पहले जिन दर्शन करने पहुंच गया। ऐसे एक मेंढक की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, समझ में आया? पढ़िए आप लोगों ने। सुनी है। हाँ भैया जी। हाँ, तो अकेले इतना समझिए कि जिन दर्शन के फल में मेंढक का जीव मरकर ऋद्धिक देव बना। और भी जिन दर्शन की महत्ता वाली कहानियां हैं, जैन दर्शन के जिन दर्शन, देव दर्शन के संबंध में खूब सारी कहानियां हैं, उनको भी आप खोजें। कल मैं पूछूंगा किसी से कोई कहानी देव दर्शन के संबंध में, ठीक है? आज ये मेंढक वाली कहानी है, कल मैं ये कहानी आप लोगों में से किसी से भी पूछूंगा, कल आप लोग खोज करके लाइएगा, याद करके आइएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ता हूं। तो ये बात हुई कि मेंढक का जीव ऋद्धिक नाम का देव बनकर के और वहां पर पहुंचा समोषण में। अगला प्रश्न है हमारा कि पुरुषों को चंदन शरीर के कितने अंगों पर लगाना चाहिए? कल चर्चा हमारी हो चुकी है 9 अंगों पर। 9 अंगों पर। कितने अंगों पर? चंदन तो वो होता है ना जो पूजा में रखते हैं, येलो कलर का। आप बताइए। हाँ, पूजन में जो रखते हैं। अरे अभी आप लोगों ने पुष्पा मूवी नहीं देखी थी क्या? नहीं भैया जी। नहीं देखी? तो पुष्पा जो फिल्म आई है, देखिए चंदन की तो लकड़ी का काम होता है। अंदर आशिका ने जीभ लाल भी लिया चंदन। और इतनी लंबी जीभ भी निकाल ली है। लाल चंदन की स्मगलिंग करता हूँ। भैया जी आपसे कुछ पूछना था। अरे मैंने ये पूछा है कि आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखी, उसमें चंदन की तो पूरी खेती होती है। ये पूछ रही है, लाल चंदन। ये पूछ रही है कि भैया जी लाल चंदन की स्मगलिंग। हाँ, स्मगलिंग वो अलग मैटर है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप ये पूछ रहे हो ना कि पूजन में जो येलो कलर का रखा जाता है वो चंदन कहलाता है। अरे हाँ, वही कहलाता है। चलिए, वो तो सिर्फ पूजा में चढ़ाते हैं, जल से हाथ धोते हैं। हाँ भैया जी आपसे कुछ पूछना था। हाँ बेटा, 2 मिनट रुको, पहले क्वेश्चन हो जाने दो फिर पूछना आप, ठीक है? तो फिर कौन से चंदन शरीर के पुरुष वर्ग को कितने अंगों पर लगाना चाहिए? तो क्या कहते हैं? 9 अंगों पर। अब जिन दर्शन से संबंधित एक और कहानी, जिन दर्शन में गज मोती चढ़ाने का नियम पंडित किसका जी। था? सती मनोवती। सती मनोवती। पंडित जी, सती मनोवती थी। हाँ विराट बोलो। मुझे पता है कौन से 9 अंगों पर लगाना चाहिए। हाँ बोलो, 9 अंग कल बताए थे मैंने। हमें चंदन पहले मस्तक पे लगाना चाहिए, फिर दोनों कानों पर लगाना चाहिए, फिर दोनों हाथों में लगाना चाहिए, गले पे। और नाभि। मैं बताऊं? बोलो बोलो विराट, कंटिन्यू। मैं बोलूं? भैया जी मैं बताऊं? बेटा वो बता रहा है ना, अभी उसने मना किया है कि बताने का। विराट बोलो, कंटिन्यू। विराट, अरे आप म्यूट हो बेटा, म्यूट हो। अब बोलो। में चंदन मस्तक पे लगाना चाहिए, कानों पर लगाना चाहिए, दोनों हाथों पर लगाना चाहिए, और नाभि में लगाना चाहिए। बहुत सुंदर, वेल डन। चलिए आगे करते हैं। जिन दर्शन में गज मोती चढ़ाने का नियम किसका था? सती मनोवती। जैसे अपन चावल चढ़ाते ना, चावल, सती मनोवती थी। वो जब भी मंदिर जाती थी, दर्शन करने जाती थी, तो वो चढ़ाती थी गज मोती। बहुत डिस्टर्बेंस है। होती है।
बेटा बीच में क्वेश्चन नहीं पूछिए आप लोग, जब मैं एक्सप्लेन करूं तब आप क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि दूसरों को सुनाई नहीं देता है, डिस्टर्ब होता है। जिसको भी पूछना है बेटा सभी लोग हैंड रेस मत करो, जिसको कुछ पूछना है वो ही हैंड रेस करे। हैंड डाउन करिए सभी। हाँ वेदांत, सम्यक, हैंड डाउन करो। नाभि में अपन को सिद्धम, नाभि में क्या होना चाहिए? नहीं वो बीच तो में नहीं पूछो अभी, जब मैं परमिशन दूंगा तभी पूछना। क्या हो रहा है, सब डिस्टर्ब हो रहा है। म्यूट करके रखो अद्विका, अनम्यूट रखो मत माइक। अद्विका म्यूट करिए माइक को। हाँ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है बेटा आज क्लास, आवाज आ रही है आपके बैकग्राउंड से ज्यादा, और आप लोग बिना परमिशन के नहीं पूछेंगे, पहले परमिशन लें, अन्यथा समझ में नहीं आता है, दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है चलो कंटिन्यू। तो जैसे हम मंदिर में चावल चढ़ाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो एक ऐसी सती हुई है मनुमती, उनका नियम था कि जब दर्शन करने जाती थी तो वो चढ़ाती थी क्या, गज मोती। क्या चढ़ाती थी, गज मोती। गज मोती चढ़ाती थी। जैसे हीरा होता है ना, हीरा, ऐसे एक प्रकार का विशेष प्रकार का मोती है, वो वहां जिन दर्शन करने जाती थी और चढ़ाती थी। अगला प्रश्न है, जिन दर्शन के स्थान पर कुम्हार ने जो गधा देखने का नियम लिया था, वह मुझे नियम ये स्टोरी पता है। किसने लिया था? प्रश्न है वह नियम किसने लिया था? तो वह नियम लिया था एक सेठ ने। एक सेठ की कहानी आती है कि जिन्होंने जिन दर्शन के, महाराज जी ने बोला कि आप एक नियम लो जिन दर्शन का, तो बोलता है कि मैं जिन दर्शन का नियम नहीं ले सकता हूँ, समय नहीं है। तो वो कहते एक काम करो, गधा को देखने का नियम लो, आपके घर के सामने गधा है, और ये बहुत ही सुंदर उसको उसका परिणाम मिलता है। ये कहानी भी आप कल खोज के आइएगा, मैं आपसे पूछूंगा। मुझे आती है ये कहानी। कल पूछूंगा। जिन प्रतिमा के अपमान में किसे 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन करना पड़ा? सती अंजना। भैया जी कहानी का क्या नाम है? सती अंजना ने पता है क्या किया था, पूर्व भाव में इन्होंने कुएं में 22 सेकंड के लिए जिन प्रतिमा को छिपा दिया था, जिन प्रतिमा को छिपा दिया था, उसके परिणाम स्वरूप उसका फल ऐसा हुआ कि इन्हें 22 वर्षों तक अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा। समझ में आया? शादी होने के बाद भी 22 सालों तक वो अपने पति के साथ नहीं रह पाई सती अंजना। समझ में आया? 28वां प्रश्न है, कैसे वस्त्र पहनकर जाना चाहिए? का क्या नाम है? भैया जी रिपीट कीजिए। बेटा मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग बिना पूछे अनम्यूट कर लेते हैं। भैया जी 1 मिनट रुको, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ पहले। अब जिसको पूछना होगा वो मैसेज करेगा, मैं देख लूंगा, परमिशन दूंगा तभी वो अनम्यूट करेगा। आप लोग बिना परमिशन के बोलते हो ना, बहुत डिस्टर्ब होता है बेटा। हैंड रेस करें और मैं जब समय दूंगा तब वो पूछें आप। क्लास के बाद में प्रश्न पूछे जाएंगे एक साथ, ठीक है? मैं समय दूंगा आपको प्रश्न पूछने का, बीच में नहीं पूछेगा कोई भी, ठीक है बेटा? ऑनलाइन में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि मंदिर कैसे वस्त्र पहन के जाना चाहिए? देखो अब अपन क्या होता है, जैसे चाहे कपड़े पहन के पहुंच जाए मंदिर, गलत बात। शालीन, सबसे पहले बोला है शालीन वस्त्र पहनकर मंदिर जाना चाहिए। शालीन मतलब जिससे हमारे शील की रक्षा हो, चरित्र की रक्षा हो। आजकल बहुत चलन में आ गया है, हाफ कपड़े पहन के बच्चे मंदिर पहुंच जाते हैं, हाफ पैंट पहन के बच्चे मंदिर पहुंच जाते हैं, और ऐसी ऐसी टी शर्ट पहन के पहुंच जाते हैं गर्ल्स, बिल्कुल हाथ दिख रहा है इधर से, हाफ बिल्कुल टी शर्ट पहन के पहुंच जाते हैं। ऐसे कपड़े पहन के हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर हमें शालीन वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। आपको पता है ना कि आप मंदिर जा रहे हो, तो आपको पहले से ही अपने कुर्ते पजामे आदि तैयार करके रखना चाहिए मंदिर जाने के लिए। समझ में आया? और बढ़िया मंदिर कुर्ते पजामे पहनकर ही जाओ।
सफेद वस्त्र पहनो, मंदिर नहीं तो धोती दुपट्टा पहन के मंदिर जाओ, है बढ़िया शालीन वस्त्र पहनकर ही मंदिर जाना चाहिए। दूसरी बात, शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर जाना चाहिए, गंदे वस्त्र नहीं, अच्छे वस्त्र, सुंदर वस्त्र और शुद्ध वस्त्र और स्वच्छ वस्त्र, साफ। ऐसा नहीं है खुले हुए कपड़े पहनकर जाए, जूठे कपड़े पहनकर मंदिर ना जाए, समझ में आया? बासे कपड़े पहन के मंदिर ना जाए, पुराने कपड़े। शुद्ध, शालीन और स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही मंदिर जी जाना चाहिए। सर हाँ बोलो। हम मंदिर जीन्स पहन के भी नहीं जा सकते ना? हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है। देखो बेटा क्या है, लगभग हर जीन्स के पैंट में पीछे जहां अपन बेल्ट लगाते ना, बेल्ट, आप वहां पर देखना पीछे एक चमड़े की वस्तु लगी रहती है, समझ में आया? इसलिए जीन्स पहन के भी नहीं है, क्योंकि चमड़े आदि की वस्तु, अभी आएगा इसमें प्रश्न कैसे नहीं जाना चाहिए, उसमें आएगा। और फुल पैंट पहन के क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे किसने बोला फुल पैंट हाफ पहन के पैंट नहीं जाना पहन के चाहिए? क्यों नहीं जा सकते? हाफ पैंट पहन के इसलिए नहीं जाना चाहिए कि भाई साहब आप बर्थडे पार्टियों में जाते हो तो कितने अच्छे अच्छे हाफ पैंट पहन के पहुंचते हो क्या बर्थडे पार्टी में किसी की? नहीं है? नहीं किसी के यहाँ शादी में जाते हो तो हाफ पैंट पहन के पहुंच जाते हो क्या शादी में? नहीं तो सब जगह तो बहुत अच्छे से जाओगे, अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, तैयार होके जाओगे। मैं देखता हूँ गाँव में, मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है गाँव में, जिन लोगों के गांव में मंदिर है और मंदिर के घर में, मंदिर के पास में ही घर है बाजू में, तो पता है वो लोग क्या, चड्डी बनियान पहन के मंदिर पहुंच जाते हैं। मैंने देखा है मेरे गांव में चड्डी बनियान पहन के और टॉवेल लपेट करके मंदिर पहुंच जाते हैं। तो भाई ये क्या है, शालीन वस्त्र पहनकर मंदिर जी जाना चाहिए। समझ में आया? हाँ जी। सर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं और मंदिर बंद होने वाला है और हमें जल्दी दर्शन करने हैं, तब गए तो कोई पाप लग जाएगा क्या? अरे जल्दी जल्दी करते क्यों हो? आपको पता है ना मंदिर जाना है, तो पहले से टाइम टेबल का प्लान करो ना। नहीं, पर अगर हम लोग हमें लेकर जाते हो तो हम नहीं, इसका कोई समाधान नहीं है मेरे पास। मेरे पास यही समाधान है कि अपना टाइम टेबल मैनेज करो, समय निकालो, समय से पहले जाओ। जल्दी जल्दी करना क्यों? जल्दी जल्दी में पता पड़ा आप मंदिर ही नहीं पहुंच पाओगे, बीच में ये गाड़ी आपको टक्कर देगी और बस सीधे मंदिर की जगह ऊपर पहुंच जाओगे, फिर क्या होगा बताओ? जल्दबाजी नहीं करना कहीं भी काम में, समझ में आया? लेट हुए क्यों, सबसे पहले इस पे विचार करो, बताओ। तो लेट हो सकते नहीं, उसमें हमारी गलती हुई, सुधार करो उसको। ये कोई बहाना नहीं होता है जल्दी जल्दी करना नहीं करना, ये तो सब ऐसा है कि फिर तो खूब सारे बहाने आ जाएंगे। टाइम टेबल मैनेज करो, हर बच्चे का, पाठशाला के बच्चे का टाइम टेबल होना चाहिए। अरे बच्चों सुनो सभी, एक और क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद में मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। कल से सबको अपना फॉलो अप लेना है और सभी लोग मुझे इंडिविजुअल वो काम करके भेजेंगे। सबसे पहली बात होगी ना, मंदिर कैसे वस्त्र पहन कर जाना चाहिए? शालीन, शुद्ध, स्वच्छ। अब जिन मंदिर में क्या नहीं ले जाना चाहिए? क्या जो वस्तुएं प्राणियों को मारकर तैयार की जाती हैं वो वस्तुएं मंदिर में नहीं ले जाना चाहिए। मतलब चमड़े की वस्तुएं लेकर मंदिर जी में नहीं जाना चाहिए। ये अर्पित का भाई अर्पित को डिस्टर्ब कर रहा है और पढ़ नहीं रहा है। चलो आप भी अर्पित, इसकी भी एक कुर्सी लगाओ, इसको भी बाजू में बिठाओ। कहाँ जा रहा है, क्या नाम है इसका? पंडित जी उसका नाम आगम है। इधर आओ, आ रहा हूं। एक कुर्सी लेके आओ, यहीं बैठो पाठशाला में। कहाँ घूम रहे हो आप? लाओ जल्दी चेयर, एक जल्दी उठाओ चेयर लेके आओ, जल्दी से बैठो पाठशाला में। अरे जाओ भाई, एक चेयर लेके आओ। हाँ गुड, जल्दी आओ, मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। नहीं तो मैं आपके पापा को फोन करूंगा, मम्मी को नहीं करूंगा। मम्मी तो घर पे है, पापा बाहर होंगे, फिर पापा आकर के फिर पता ही है। हाँ, इसलिए पापा को फोन करूंगा।
चलो आगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, चमड़े से बनी वस्तुएं, जिन वस्तुओं को प्राणियों को मार कर तैयार किया गया हो। अभी हम लोग कभी कभी शिविर लगाने जाते हैं जब गर्मियों में, तो हम देखते हैं कि पता है पाठशाला में बच्चे बोतल लेके आते हैं पानी, मंदिर में बोतल लेके आएंगे, दर्शन करेंगे, बैग में से बोतल निकालेंगे, वही पानी पीना चालू कर देंगे। ये तो कोई विवेक वाली बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, हैं? भगवान के सामने खाना पीना नहीं चाहिए। भगवान के सामने जिन वस्तुओं को मारकर, प्राणियों को मारकर जो वस्तुएं तैयार की गई हो, वो वस्तुएं भी मंदिर जी में नहीं ले जाना चाहिए। चाहे पर्स हो, चाहे बेल्ट हो, चाहे कपड़े हो, चाहे किसी भी प्रकार की वस्तुएं हो। जूते भी पहनकर इसीलिए मंदिर जी नहीं जाते। अरे बेटा, पहली बात तो चमड़े की वस्तुएं, जिन वस्तुओं को प्राणियों को मार करके बनाया जाए, हमें वो वस्तुएं यूज ही नहीं करना चाहिए। समझ में आया? बोलो क्यों नहीं करना चाहिए? कोई पूछो भाई, प्रश्न पूछो ये वाला। त्रसघात जीवों की हिंसा। हम पंडित जी क्योंकि अरे मैं बता रहा हूँ उत्तर, प्रश्न आप पूछो। बोलो क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बेटा वो आपके निमित्त से बनी कहलाएंगी। यदि आप उनको खरीदेंगे तो आपके निमित्त से बनी हुई कहलाएंगी। तो भैया आप खरीदते हो इसलिए वो पशुओं को मार करके और वो वस्तुएं बनाते हैं, और वो पाप भी आपको लगेगा। अगले जन्म में आप पशु बनोगे, और जिसको आपने अभी पशु बना करके मरवाया है वो मनुष्य बनेगा, और वो आपकी भी पिटाई करेगा, आपको भी ऐसे काटा जाएगा। समझ में आया? इसीलिए हमें किसी भी प्रकार के प्राणियों के घात पूर्वक बनाई गई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आया? और कैसी वस्तुएं लेकर मंदिर जी में नहीं जाना चाहिए? जो वस्तुएं प्राणियों को कष्ट देकर तैयार की जाती हैं, जो वस्तुएं प्राणियों को कष्ट देकर तैयार की जाती हैं, वैसी वस्तुएं भी लेकर हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए। देखो, प्राणियों का घात करके बनाई जाए वो वस्तुएं, और प्राणियों को कष्ट देकर बनाई जाए वो वस्तुएं। घात करने में और कष्ट देने में बहुत अंतर है, लेकिन दोनों ही प्रकार की वस्तुएं हमें मंदिर जी में नहीं ले जाना चाहिए। समझ में आया? Yes, sir, but I have a doubt. हाँ, अब बोलो छनक, क्या डाउट? अपन को जैसे अपने अगर कपड़े नॉर्मल कॉटन के बने हैं, पर अगर उसपे टाइगर की येलो ब्लैक डिजाइन है, तो अपन को वो कपड़े पहन के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका कहना है कि भाई हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उन वस्तुओं पर पक्षियों के, जानवरों के चिन्ह निशान बने रहते हैं, चित्र बने रहते हैं, तो क्या हमें ऐसी वस्तुएं पहननी चाहिए? नहीं पहननी चाहिए। क्यों? जब आप के कपड़े धुलते हैं और मम्मी आपके कपड़े धोती हैं, और आपकी कपड़े पर चिड़िया बनी है, तोता बना है, और फिर मम्मी कपड़े धोती हैं, और जब आपके तोता गंदा रह जाता है तो आप मम्मी से कहती हो, अरे मम्मी आपने तोता को तो धोया ही नहीं, तो बेटा वो रियल का तोता धुल जाता है और पाप भी रियल का लग जाता है। समझ में आया? इसीलिए हमें पता है ऐसी कोई वस्तुएं भी नहीं खाना चाहिए। कभी कभी अपन ऐसा करते हैं, रोटी बनती ना, रोटी कभी कभी पापा को भी रोटी बनानी पड़ती है तो गोल नहीं मिलती है, तो कैसी तिरछी तिरछी मिल जाए तो आपको मिले और आप बोलो मम्मी ये रोटी तो ऐसे लग रही है जैसे कोई शेर बन गया हो, ये रोटी तो ऐसे लग रही है कोई हाथी बन गया हो, और फिर आप वही रोटी सब्जी में लगा के खा लेते हो, तो वो रोटी नहीं, वो आपको शेर और हाथी खाने का पाप लगेगा। इसीलिए हमारे जैन धर्म में बेटा भावों की प्रधानता है। हमें अपने भाव अच्छे करना है, परिणाम अच्छे करना है, सोचना अच्छा है। समझ में आया? तो क्रियाएं भी अच्छी होंगी। हम मन में भी किसी प्राणी की हिंसा का, किसी भी जीव को दुख देने का विचार ना करें। हम मन में करते हैं तो पाप रियल का लगता है, चाहे हम झूठ में भी पाप ना करें। समझ में आया? हाँ भैया जी। Yes, और sir. एग्जाम्पल बोलो। कष्ट देने का एक एग्जाम्पल,
कि लिपस्टिक जो होती है वो सुअर के रक्त से बनाई जाती है। क्या लिपस्टिक जो होती है वो सुअर के रक्त से बनाई जाती क्या है। बनाई जाती है सूअर के रक्त से? लिपस्टिक। क्या? लिपस्टिक। हाँ, अब समझ में आया? तो और गर्ल्स क्या करती हैं? बढ़िया लिपस्टिक लगाती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, पाउडर लगाती हैं, नहीं लगाती। है? और जैसे रोटी चिपड़ती है ना मम्मी, रोटी में घी लगा लगा के रोटी को चिपड़ती है ना, ऐसे ही आजकल गर्ल्स और बॉयज क्या करते हैं? मुंह में पाउडर लगा लगा करके मुंह को चिपड़ते हैं, ऐसे ऐसे क्रीम लगा लगा करके मुंह को चिपड़ते हैं, और कैमरे को देख देख करके चिपड़ते हैं। अरे वाह, यहाँ रह गया, यहाँ रह गया। अरे भाई, रोटी चिपड़ने में और आपका ये मुंह चिपड़ने में अंतर क्या रहा? पंडित जी है? हाँ बोलो सम्यक। फिर हमने वो समझो डिजाइन वाली पैंट पहनी तो भाव हिंसा में भी आएगा क्या? क्या बेटा? समझो डिजाइन वाली पैंट में शेर होगा और हमने मम्मी को बोला उसको रगड़ो और फिर वो भाव हिंसा में आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा भाव हिंसा में। भैया जी हमारे शब्द भी अच्छे होना चाहिए, जैसे खाना खा लो, क्या है? अरे भोजन कर लो, समझ में आया? खाना शब्द यूज नहीं करना चाहिए हमें, खा लो शब्द यूज नहीं करना चाहिए। कैसा लगता है? देखो मैं बोलता हूँ, अच्छा सरगम आपसे बोलता हूँ मैं, ठीक है? सरगम खाना खा लो, कैसा लग रहा है? खा लो है? अरे भोजन भोजन कीजिए, कितना अच्छा शब्द है? मैं बोल रहा हूँ सानवी सब्जी काटो, है? कैसा लग रहा है? अरे सब्जी को संभालो, सुधारो, समझ में आया? शब्दों में भी हमारी हिंसा नहीं होना चाहिए, समझ में आया निसर्ग? क्या बोलोगे? मम्मी आपने मुझे पूरी ककड़ी दे दी है, मम्मी सब्जी को ककड़ी को काटो और फिर मुझे दो, ऐसा कहोगे? क्या कहोगे? भैया जी हमें एक शिविर अटेंड करने गया था तो वहाँ पे हमें कहा था कि खाना नहीं कहना चाहिए, भोजन कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना उर्दू वर्ड है और उर्दू लोग नॉनवेज खाते हैं। अरे बेटा उर्दू वर्ड तो ठीक है, लेकिन खाना ऐसे लगता है जैसे कोई मीट के लिए प्रयोग किया जाता है, पंडित जी है ना? अब इसलिए बच्चों आप लोग भी अपने मेहमान आपके यहाँ आए तो मत बोला करो उनसे खाना खा लो, ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा वो बिल्कुल बम फोड़ दिया हो। खाना खा लो, है? सब्जी काटो। हमें शब्द भी बहुत अच्छे होना चाहिए, सब्जी सुधारो, सब्जी संभालो, है? पंडित जी अच्छे अच्छे शब्द यूज करें। हाँ बोलो सम्यक। हमें शिविर में भी ये पढ़ाया था कि मतलब काटना मारना ये मांसाहारी शब्द है। हाँ हिंगोली शिविर में नहीं, देवलाली बहुत हिंगोली सुंदर, शिविर। पंडित जी बहुत सुंदर बेटा, शिविर में इसीलिए तो जाना चाहिए हमारे लिए। हाँ अजीता जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके, आप म्यूट है। हाँ बोलिए। भैया जी, हाँ भैया जी, महिलाओं को गवासन में क्यों प्रणाम करना चाहिए? हाँ बहुत सुंदर, आपका प्रश्न है महिलाओं को गवासन में क्यों प्रणाम करना चाहिए। हाँ। अरे महिलाओं को ही नहीं, महाराज जी भी गवासन में प्रणाम करते हैं। हाँ मुझे पता है। महाराज जी भी गवासन में प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? महिलाएं गवासन में क्यों करना? अरे भैया जी भी करते हैं, ब्रह्मचारी भैया जी भी करते हैं, सब लोग करते हैं कि नहीं करते हैं गवासन में? उसका आंसर पता है? हाँ भैया जी। अरे मैं बताऊं, हमें गवासन में हम प्रणाम करते हैं तो हमें कुशील पाप नहीं लगता है, समझ में आया? भैया जी कुछ सुन नहीं रहा। कुशील पाप नहीं लगता है, कुशील गवासन में प्रणाम करने से हमें कुशील नाम का नहीं पाप भैया, नहीं लगता है। नहीं क्या नहीं? भैया जी हाँ बोलिए। क्लैरिटी नहीं है, फिर से रिपीट कीजिए। कुशील नाम का पाप नहीं लगता है, कुशील पाप,
देखो खड़ा कैसे होना, बैठना कैसे है। हिंगोली में सम्यक आपने शिविर ज्वाइन किया था, हिंगोली शिविर। हाँ जी तो किया था। आप मैंने उसमें खड़ा होना भी बताया था, बैठना भी बताया नहीं, था, आज हाथ जोड़ना भी बताया था, कैसे जोड़ना चाहिए हाथ, कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, बताया था कि नहीं शिविर में हाँ है। तो वो ध्यान रखना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको आगामी क्लास में कि भगवान के सामने कैसे खड़ा होना, हाथ कैसे जोड़ना, बैठना कैसे, इन सब बातों का बहुत विवेक होता है। पता है कई बच्चे तो क्लास में, प्रवचन में, कक्षाओं में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे आजकल एक मूवी नहीं चलती है, प्रिया इसने अपने हाथ से दवाई लगा दी। वो मूवी चलती ना, एक महिला क्या करती है, एक महिला दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख लेती है और सिर को अपने हाथों पे रख देती है और बोलती है घर कब आओगे। ऐसी फोटो चलती है ना, तुम घर कब आओगे। ऐसे कई बच्चे भी ऐसे दोनों पैर आगे करके उन पर हाथ रख के बैठ जाते हैं। बेटा आपको पता होना चाहिए जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, चाहे शेर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गीदड़ हो, चाहे सियार हो, ये सभी मांसाहारी प्राणी आगे पैर करके बैठते हैं। इनके देखो बैठने में पोजीशन में दोनों पैर आगे रहेंगे। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनके सभी के पैर अंदर रहते हैं। चाहे गाय हो, चाहे इतना बड़ा हाथी हो, वो भी अपने पैर मोड़ करके बैठता है। समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आया? भैया जी। इसलिए हमें भगवान के हाँ सामने भैया कैसे जी। बैठना, हाँ भैया दिलवाणी जी। के सामने कैसा हाँ बैठना, भैया जी। इसका भी विवेक हमें होना चाहिए। समझ में आया? चलिए आप लोगों भैया को जी और एक मिनट बोलिए। आप लोगों को और भी क्वेश्चंस होंगे। भैया जी आप लोग क्वेश्चंस एक को क्या बार करें, एक बार repeat आप लोग कीजिए। प्रश्नों को लिख लिया करें और प्रतिदिन हम कक्षा के बाद कुछ 3 से 4 लोगों के प्रश्न का समाधान प्रतिदिन किया करेंगे। ठीक है? हाँ बोलिए अजीता जी। भैया जी आपने बोला सभी मांसाहारी प्राणी आगे पैर रखकर बैठते हैं, है हाँ ना? भैया जी कुछ सुन नहीं रहा। आप एक काम करना, रिकॉर्डिंग सुन लेना, रिकॉर्डिंग प्रॉपर है, रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना इस टाइम की, तो आपको क्लियर हो जाएगा।